हम सब अपनी ज़िंदगी की टाइमिंग खुद तय करना चाहते हैं। प्लान करते हैं कि कब पढ़ाई पूरी करनी है, कितनी उम्र तक करियर सेट कर लेना है, शादी कब करनी है। फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए। लेकिन हर चीज़ हमारी प्लानिंग से नहीं चलती, जैसे हमारी फर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता। अब सोचिए, अगर इसे भी प्लान करके पॉज पर रखा जा सके तो। यही काम करते हैं एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग। नमस्ते, मैं हूं कीर्ति और आज हम जानेंगे कैसे काम करते हैं ये तरीके जिन्हें प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर और मोना सिंह जैसे सेलिब्रिटीज ने करवाया। और क्या ये सच में भविष्य की फैमिली प्लानिंग को आसान बनाने का रास्ता है? सबसे पहले बात करते हैं एग फ्रीजिंग की, जिसे मेडिकल भाषा में ऊस साइट क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आसान शब्दों में इसमें महिलाएं अपने अनफर्टिलाइज्ड एग्स यानी अंडों को फ्रीज करवा लेती हैं, ताकि भविष्य में जब चाहें तब उन अंडों का इस्तेमाल कर सकें और मां बन सकें। ये प्रोसेस कुछ हफ्तों का होता है। पहले तो महिला की सेहत को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए विटामिन, हार्मोन्स के इंजेक्शन और फर्टिलिटी मेडिसिन दी जाती है। फर्टिलिटी मेडिसिन वो दवाइयां हैं जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाती हैं। इसके बाद हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ओवरी से कई एग्स एक साथ मैच्योर हो सकें। फिर एक माइनर सर्जरी की जाती है, जिसमें डॉक्टर पतले से इंजेक्शन के जरिए उन अंडों को ओवरीज से निकाल लेते हैं। इसके बाद इन अंडों को तुरंत लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ्रीज कर देते हैं। हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं उनके फ्रीजर का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो एग फ्रीजिंग इससे करीब 8 गुना ज्यादा ठंडे फ्रीजर में की जाती है। इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहते हैं। ये फ्लैश फ्रीजिंग जैसा है। आपने सुपरमार्केट में फ्रोजन सेक्शन में मोमोज, पराठे, रोटियां देखी होंगी। इन्हें बनाकर फटाफट गर्म गर्म ही फ्रीज कर दिया जाता है। ये है फ्लैश फ्रीजिंग। इसी तरह अंडों को बहुत तेजी से फ्रीज किया जाता है ताकि उन पर आइस क्रिस्टल्स या बर्फ ना जमे, वरना ये अंडे प्रिजर्व नहीं किए जा सकेंगे। बाद में जब महिला प्रेग्नेंट होना चाहे तो उन एग्स को थॉ किया जाता है, यानी एक तरह से जमे हुए एग्स को पिघलाकर फिर उन्हें स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए एम्ब्रियो बनाया जाता है। ये तरीका उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो करियर, बीमारी या निजी वजहों से शादी या बच्चे को टालना चाहती हैं, या फिर कैंसर जैसी बीमारी के इलाज से पहले, क्योंकि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से फर्टिलिटी कम हो सकती है। ये उन महिलाओं के लिए भी मददगार है जिनके परिवार में फर्टिलिटी जल्दी खत्म होने की हिस्ट्री रही हो। लेकिन ध्यान रहे, उम्र यहाँ बहुत मायने रखती है। जितनी कम उम्र में एग फ्रीज करेंगी उतनी ज्यादा सफलता की संभावना होगी। 30 से पहले या लगभग 32 तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे ही अगर पुरुष अपनी प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनके लिए स्पर्म फ्रीजिंग का विकल्प मौजूद है। स्पर्म फ्रीजिंग यानी अपने शुक्राणुओं को फ्रीज करवा लेना। ये तरीका एग फ्रीजिंग के मुकाबले ज्यादा पुराना और ज्यादा आसान है। पुरुष अपने स्पर्म का सैंपल देते हैं, जिसे लैब में क्रायोप्रोटेक्टेंट नाम के खास केमिकल मिलाकर बहुत ठंडे तापमान पर स्टोर किया जाता है। ये उन पुरुषों के लिए मददगार है जिन्हें महिलाओं की तरह कैंसर ट्रीटमेंट से पहले अपनी फर्टिलिटी बचानी है, या ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां चोट लगने का खतरा होता है, या जो किसी वजह से बच्चों की प्लानिंग अभी नहीं करना चाहते लेकिन भविष्य में बायोलॉजिकल पिता बनना चाहते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग का प्रोसेस तेज, सस्ता और लगभग बिना किसी साइड इफेक्ट वाला है। स्पर्म सालों तक सुरक्षित रह सकता है और थॉ होने के बाद भी बच्चे के जन्म की संभावना अच्छी होती है। लेकिन सारे स्पर्म फ्रीजिंग के बाद जिंदा नहीं रह सकते, और कुछ देशों में स्पर्म कितने साल तक स्टोर किया जा सकता है इसके लिए कानूनी नियम है। तीसरा तरीका है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आपने कुछ महीनों पहले की ये खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बेबी पैदा हुआ, जो 30 साल पहले 1994 में जमाए गए भ्रूण से पैदा किया गया। एम्ब्रियो फ्रीजिंग में पहले एग्स और स्पर्म को IVF के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है, यानी पहले से ही एक छोटा टेस्ट ट्यूब बेबी यानी एम्ब्रियो बना लिया जाता है। फिर उसे फ्रीज किया जाता है ताकि भविष्य में किसी महिला की यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सके। ये तरीका वो कपल्स अपनाते हैं जो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते
या जैसे पहले बताया कैंसर जैसी बीमारी की वजह से, या जिनके पास पहले की आईवीएफ साइकिल से बचे हुए अतिरिक्त एम्ब्रियोज हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि एम्ब्रियोज के थॉ होने के बाद भी बचे रहने की ज्यादा संभावना होती है। इससे कपल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कब प्रेगनेंसी ट्राई करनी है। लेकिन यहाँ कुछ एथिकल और लीगल सवाल उठते हैं, जैसे अगर कपल भविष्य में अलग हो जाए तो एम्ब्रियोज का क्या होगा? कौन तय करेगा कि उन्हें इस्तेमाल करना है, डोनेट करना है या नष्ट करना है? तीनों तरीकों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। एग फ्रीजिंग महिलाओं को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर कुछ कंट्रोल देती है, लेकिन ये तरीका पेनफुल है और काफी महंगा भी। इसमें करीब 1 से 2.5 लाख रुपए का शुरुआती खर्च आता है। इसमें मैं सिर्फ प्रोसीजर का खर्च बता रही हूँ। अगर स्टोर करने का समय 1 साल से बढ़ाकर 2 साल, 3 साल करेंगे तो जाहिर है खर्च भी बढ़ेगा ही। साथ ही इसकी सफलता महिला की उम्र और सेहत पर निर्भर करती है। सोशल एग फ्रीजिंग यानी जिसकी कोई मेडिकल नीड ना हो, इसे लेकर बहस है कि क्या इसे करियर इंश्योरेंस के नाम पर बेचा जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये महिलाओं पर परफेक्ट टाइमिंग का नया दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई महिलाओं के लिए ये आज़ादी का नया रास्ता भी है। स्पर्म फ्रीजिंग सबसे आसान, सस्ता और प्रैक्टिकली बहुत असरदार रास्ता है। इसमें करीब 20,000 रुपए तक का खर्च आता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग आईवीएफ वाले कपल्स के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है, पर इसमें कई एथिकल दुविधाएं भी हैं। साइंस ने हमें ये ताकत दी है कि हम अपनी फैमिली प्लानिंग के फैसले अपने हिसाब से कर सकें, लेकिन हर इंसान के हालात अलग अलग होते हैं। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें। क्या आप मानते हैं कि फर्टिलिटी फ्रीजिंग हमारे लिए आज़ादी है या एक नया दबाव? कमेंट में बताइए। सेहत से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का दौर आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।